तेजस्वी आगे हैं और नीतीश पीछे हैं। 20 सालों से आप सत्ता में हैं, लेकिन आपने नहीं समझा। विपक्ष तो लड़ाई ही मुद्दों की लड़ता है। आज जिस तरह से 5 साल की बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, अभी 20 साल से हुई घटनाओं की जवाबदेही आपको लेनी पड़ेगी। आप ही बजाओ और आप ही गाओ। लेकिन हुआ तो उल्टा। पेंशन 400 से बढ़ा के 1100 जो किया, वो कब किया आपने? जब माननीय नेता प्रतिपक्ष चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के कह रहे थे कि 400 रुपए में क्या होता है। नमस्कार, डेमोक्रेटिक लाइव में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। अभी वर्ष 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस बीच अगर बात करें अभी मौजूदा सरकार की, तो लगातार महिलाओं पर विशेष ध्यान देने की बात करती है। वहीं अगर बात करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो लगातार वो कहा करते हैं कि 2005 से पहले महिलाएं जो है वो खुले में पटना के सड़कों पर 5 बजे के बाद नहीं चला करती थी। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रितु जायसवाल जी, आरजेडी नेत्री। इनसे हम बातचीत करेंगे। मैम, पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी, बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कहा करते हैं कि महिलाओं को सही मायने में आवाज देने का काम उनकी सरकार की है। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, अपनी डफली अपना राग, वो कोई भी स्वतंत्र है। आप ही बजाओ और आप ही गाओ। हकीकत क्या है? अगर हकीकत यही होता तो सी वोटर्स के जो रुझान मिले वो नीतीश कुमार जी की तरफ मिलने चाहिए थे। लेकिन हुआ तो उल्टा। सी वोटर्स के रुझान जो मिले वो माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के फेवर में मिले। तो इससे पता चलता है कि सी किधर है। अगर इतना कुछ वो अपनी डफली बजा रहे हैं तो फिर तो उनकी तरफ यह सर्वे रिपोर्ट उनकी तरफ आना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। दूसरी बात कि महिलाओं में ये भी आक्रोश है कि आज आपको अगर लग रहा है कि पेंशन 400 से बढ़ा के 1100 जो किया, वो कब किया आपने? जब माननीय नेता प्रतिपक्ष चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के कह रहे थे कि 400 रुपए में क्या होता है। एक दिव्यांग को, एक विधवा को, एक बुजुर्ग को 400 रुपए में महीने की चाय नहीं निकल पाएगी। कम से कम 1500 रुपए होना चाहिए। 20 सालों से आप सत्ता में हैं, लेकिन आपने नहीं समझा। लेकिन जैसे ही माननीय नेता प्रतिपक्ष ने इस बात की घोषणा करी, आपने बिल्कुल कॉपी कैट की तरह कॉपी किया और उसको आपने लागू किया। तो ये तो तय है कि तेजस्वी आगे हैं और नीतीश पीछे हैं। चाहे वो बिजली में छूट की बात हो, 125 यूनिट बिजली उन्होंने फ्री करा, जो 200 यूनिट बिजली फ्री की बात माननीय नेता प्रतिपक्ष ने करी थी। तो ये तो बात तय है कि हमारे नेता की सोच आगे आगे है, उसके पीछे की सोच नीतीश कुमार की है। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से तो कहा जाता है कि तेजस्वी यादव यानी विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष तो लड़ाई ही मुद्दों की लड़ता है। हम अगर बैठे हैं विपक्ष में तो हमारे पास तो मुद्दे ही मुद्दे। आज जिस तरह से 5 साल की बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, जिस तरह से कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि बिना बलात्कार की घटना के कोई अखबार रह जाए या कोई खबर। जहां पर आप जाकर के देखो, जिस तरीके से बलात्कार की घटना बढ़ी है, अपराध की घटना बढ़ी है, जिस दिन दहाड़े गोली मारा जा रहा है, कुछ भी सुरक्षित नहीं है। ना तो एम्बुलेंस सुरक्षित है। एक प्रतियोगी परीक्षा में आई भागीदारी निभाने वाली लड़की जब चक्कर खा के गिर जाती है, एम्बुलेंस में जाती है, एम्बुलेंस में रेप होता है। आईसीयू में भर्ती एक अपराधी का मौत होता है, अपराधी को सजा पुलिस देगी, तो एक अपराधी दूसरे अपराधी को आकर गोली नहीं मारेगा। तो किस तरह से बढ़ा हुआ है मन की यहाँ पे कुछ भी सुरक्षित नहीं है। ना घर सुरक्षित है, ना खेत सुरक्षित है, ना ऑफिस सुरक्षित है, ना एम्बुलेंस सुरक्षित है, ना डॉक्टर का हॉस्पिटल सुरक्षित है, ना आईसीयू सुरक्षित है। तो सुरक्षित क्या है? लेकिन ये सब सवालों को लेकर के जब हम सत्ता पक्ष के पास पहुंचते हैं, तो उनका सीधे तौर पर कहना रहता है कि 2005 से पहले का जो समय था उसको कहीं ना कहीं जंगल राज कहा करते हैं वो। और अभी की अगर बात की जाए तो इसके बारे में कहते हैं कि छिटपुट घटनाएं तो होती रहती हैं। इनसे ये पूछिए कि अगर छिटपुट घटना है तो आंकड़े एनसीआरबी के 3 गुना ज्यादा कैसे हैं अपराध के? अगर ये छिटपुट घटना है तो 2005 के एनसीआरबी की आंकड़ों से अपराध के आंकड़े, चाहे वो बलात्कार के हो, मर्डर के हो, ये आंकड़े उससे 3 गुना ज्यादा कैसे हैं? और अगर 3 गुना ज्यादा बढ़ा हुआ है अपराध, तो आप कब तक अपने आप को जंगल राज का जिंगल गा करके आज हुए घटनाओं पर आप पर्दा नहीं डाल सकते? 20 साल से बिहार की सत्ता पे नीतीश कुमार जी आसीन हैं, तो अभी 20 साल से हुई घटनाओं की जवाबदेही आपको लेनी पड़ेगी। आप 20 वर्षों से यहाँ पे शासन कर रहे हैं, तो भूत भी आप ही हैं। कौन से भूतकाल की बात करते हैं आप? कौन से? वो कहते हैं कि 5 बजे से 5 बजे के बाद जो है, जो महिलाएं जो है वो सड़कों पर नजर तक नहीं आती थी। लेकिन अभी जिस तरह का माहौल है, लोग रात रात भर मरीन ड्राइव पे घुमा करती हैं, सड़कों पर नजर आती हैं महिलाएं। ऐसा है ना कि अभी तमाम मैं अगर जुड़वा दूं ना, ये 2000 पहले की ग्रेजुएट है,
2000 पहले उन्होंने ग्रेजुएशन किया, 2005 से पहले ही ग्रेजुएट किया, डॉक्टर बनी, इंजीनियर बनी, और ये सब यही बिहार में हुआ है। ऐसा होता तो फिर तो कोई नजर ही नहीं आती। यानी इनका कहने का मतलब है कि 2005 से पहले एक भी एजुकेटेड महिला नहीं होगी, उस दौरान किसी ने ग्रेजुएशन पास नहीं किया होगा, किसी ने 12th पास नहीं किया होगा, कोई प्रोफेसर नहीं बनी होगी, कोई डॉक्टर नहीं बनी होगी। आंकड़े तो देख लीजिए। क्या उस वक्त सारे महिला कॉलेजेस बंद हो गए थे? सारे स्कूलों में महिला गर्ल्स स्कूल में ताले लग गए थे? बसेस चल रही थी, सब कुछ हो रहा था ना। तो ये सारी बातें सिर्फ आप अपने कुकृत्य को छुपाने के लिए, आज अपनी कमजोरी को, नाकामयाबी को, नालायकी को छुपाने के लिए आप कब तक 2005 की कथा कह कह करके आप अपने शासन में हुए अपराध को पर्दा डालते रहोगे, छुपाते रहोगे? ये तो गलत है। चलिए बातों को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, एक आखिरी सवाल रहेगा, अभी के मौजूदा हालात में बिहार में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? बिल्कुल नहीं। कब किसके साथ क्या घटना घट जाए किसी को नहीं पता। आज माए दहशत में है। एक बच्ची कब निकले और किस अवस्था में मिले और कहाँ गायब हो जाए, ये नहीं पता। ये हकीकत है। आपने कैमरा मेरी तरफ लगाया है, आप खुद के दिल से पूछे, आप तो रोज फेस करते हैं। आप पूछिए कि क्या आज महिलाएं सुरक्षित हैं? वाकई में बच्चियां, लड़कियां सुरक्षित हैं? हर रोज बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं, हर रोज। बिहार भयभीत है। बिहार की महिलाएं डरी, सहमी और भयभीत है। खेतों में भी जो काम करने जाती है ना, आए दिन सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाएं खेतों में भी घट रही हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थी ऋतु जायसवाल जी, इन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से अभी मौजूदा हालात जो है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के महिलाओं के ऊपर भी क्या कुछ कह रही थी ऋतु जायसवाल, आप सुन रहे थे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा डेमोक्रेटिक लाइव पे। अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।